सबसे पहली चीज है कि जो ग्रामीण प्रहरी विभाग है, हम कभी भी ड्यूटी जाते हैं, किसी भी तरह से कोई भी काम करते हैं तो हमारी जो शुरुआत होती है वो जय हिंद से होती है। किससे होती है? हाथ उठा करके बोला करिए, जय हिंद से होती है। और हम अगर देखें तो हम इस हिंदुस्तान में हमारा एक ऐसा ये विभाग है जो आज भी अंग्रेज के कानून के द्वारा बनाए गए जो नियम थे वो आज भी लागू हैं। आज उन्हें रोका नहीं गया, ना ही उन्हें बंद किया गया। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? कोई और नहीं है, आप लोग खुद हैं। देखिए, पहली चीज, सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा उद्घोष करूंगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, जितने लोग यहाँ पे आए हैं, हमारे वीडियो कौन कौन देखें? सभी लोग वीडियो देखते हैं। हमेशा आपने देखा होगा कि अब मैं वीडियो में क्या बनाता हूँ, क्या डालता हूँ, ये आप लोग बता सकते हैं, लेकिन हमेशा हम प्रयास करते हैं कि जमीन का सच आप तक पहुँचा सके, आपको वो तरीका बताएं, वो रास्ता बताएं जिससे आपका उद्धार हो सके। जैसा कि आप जानते हैं कि कई चौकीदार विभाग में संगठन बना दिए गए हैं। आपको बता दूं कि वेलफेयर सोसाइटी से ऐसा संगठन है जो लगभग सालों तो मुझे हो ही रहा है इससे जुड़ी करके और आप लोगों के बीच में काम करते हुए। फिलहाल अभी तक सोसाइटी वेलफेयर के बारे में कोई भी ऐसी चीजें नहीं निकल कर आई जिससे अन्य संगठन जो आजकल करते क्या हैं, जैसे अभी एक मामला चल रहा है कोर्ट कचहरी वाला कि भाई उसमें पैसा जमा करिए तो हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन एक बात मैं खुला बोलता हूँ कि कुछ नहीं हो सकता ऐसे, क्योंकि सिर्फ पैसा लेन देन करके लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं, 4 पहिया खरीद रहे हैं, घूम रहे हैं। ये स्थितियां तब तक बनी रहेंगी जब तक आप अपनी आंखें नहीं खोलेंगे, क्योंकि पैसा आप मेहनत से कमाते हैं। आप मुझे ये बताइए, आप लोग इतनी दूर से चलकर आए हैं, पैसा लगा के आए हैं, पैसा लगाने के बाद आप यहाँ बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं? एक उम्मीद है सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, कि शायद हमारा कुछ उद्धार हो जाए, कुछ भला हो जाए। लेकिन अगर यहीं पर आप लोग मुकदमेबाजी पे लग जाए कि भाई चलिए कोर्ट में हम ये कर देंगे, हाँ, कोर्ट का काम कोर्ट की तरह करना चाहिए सिस्टम से। अब जैसा मैंने सुना है, मैं जैसा सुनता हूँ वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ लोगों ने कहा कि कोर्ट में खर्चा आता 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख। आपको एक चीज बहुत पते की बता रहा हूँ मैं, आप यकीन मानिए। आपको देखिए, अगर आप कोई भी मुकदमा दायर करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको सबसे पहले जरूरत होती है एक वकील की। एक वकील चाहिए। आप मुझे ये बताइए कि कौन सी कोर्ट कचहरी है जहां पे आपसे 5 लाख रुपए मांगता है कोई मुकदमा के नाम पे? कोई नहीं मांगता है। ये सिर्फ, मैं देखो थोड़ा कड़वा बोलता हूँ, लोग बुरा मान जाते हैं और मैं हमेशा बोलता रहूंगा। देखिए, लोग कहते हैं ना कि जब दुश्मनी ज्यादा बढ़ने लगे तो समझ लो आप सफलता की ओर चल रहे हैं। तो दुश्मनी से मैं नहीं डरता, मैं करता हूँ, विरोध करता हूँ। ये गलत है। या किसी भी चौकीदार से इस तरीके का शोषण किया जा रहा है, गलत है। और चौकी जो जितने भी लोग हैं, मैं आप लोगों से भी यही कहूंगा कि इस चीज का विरोध करिए। आप, हाँ, आप दीजिए, क्या दीजिए? सबसे पहले जरूरत होती है एक वकील की। वकील का जो खर्च आता है वो आप दीजिए। इसके अलावा जो कागज पत्र में जो खर्च आता है वो आप दीजिए। अगर उस दौर पे अगर ये कहा जाए तो मेरे हिसाब से अगर 70,000 की संख्या है, 70,000 की संख्या अगर 50-50 रुपए भी देती है तो आप जोड़ लीजिए कितना पैसा हो गया। 1500 रुपए क्यों लिया जा रहा? ये 1500 का कोई हिसाब मान सकते? 2500 रुपए दिया जा रहा है। अब आप सोचिए, 2500 रुपए लिया जाता, 1500 रुपए लिया जाता है। आप इतनी पब्लिक में हैं, सभी से पैसा लिया गया। आप लोग सब अलग अलग रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, अलग अलग जिले से आए, अलग अलग थाने से आए हैं। आप कौन उनसे पूछने जाएगा कि आपने कितना पैसा कमाया? कौन पूछने जाएगा कि कितना पैसा इकट्ठा हुआ? खाली बस एक वीडियो में उन्होंने बोल दिया कि भाइयों ईमानदारी से काम हो रहा है, टेंशन मत लीजिए, सारा पैसा सुरक्षित है। कुछ नहीं सुरक्षित है। रुपया अगर 5 लाख जमा हुआ है तो 4 लाख यहाँ गया है और 1 लाख रुपए बाहर गया है। आप इस चीज को नोट कर लीजिए। आज जो मैं कह रहा हूँ ये चीजें आपको 1 साल के अंदर अंदर खुद दिख जाएंगी। जिन लोगों ने अभी तक ये कहा कि कोर्ट कचहरी से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 1 साल में दूध का दूध, पानी का पानी जब हो जाएगा तो आप लोग खुद ही कहोगे कि अन्नू भैया बोल के गए थे मैदान में। तो सबसे पहली चीज, किसी भी तरह से अगर आपसे कहा जाता है, जैसे कोई भी XYZ हो, अपने दिमाग से काम लीजिए। अगर कोई कहता है कि भैया पैसा जमा करिए 1000 रुपया, 1500, तो समझ जाइए कि आपको सिर्फ शोषण आपके साथ हो रहा है, लूट रहे हैं आपको। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि भाई हम आप लोगों के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, आप लोग मिल करके सहयोग करिए।
तो सहयोग का मतलब होता है 10 रुपए देंगे तो स्वीकार होगा, 50 देंगे तो स्वीकार होगा, उसमें कोई 1500 नहीं देगा। लेकिन अगर इसी तरह से सहयोग मांगा जाए तो शायद कुछ बात और हो। मैं भी चाहता हूं कि आपकी जो दर्द है, आपका जो पीड़ा है, वो सरकार तक पहुंचे और सरकार उस पर खरी उतरे। उसके लिए चाहे कोर्ट जाना पड़े, चाहे आपको प्रदर्शन करना पड़े, आप करें, शांतिपूर्ण करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि धरने के नाम पे लूटना, घसोटना। अब 27 तारीख को जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, आप देखिएगा कि 100% बोल रहा हूं मैं, कुछ नहीं तो पर चौकीदार 200-500 रुपए जरूर देगा, तभी यहाँ धरना होगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग बैठे हैं, किसी से पैसा लिया गया सोसाइटी वेलफेयर से? तेज बोलिए, हाथ उठा कर नहीं लिया गया ना। सब अपने अपने खर्चे पाए, अपने अपने खर्चे जाएंगे। आपके जहाँ भी आप काम करते हैं, आपका जो भी थाना लगता है, कचहरी कोर्ट जो भी लगता है, वहाँ पे समस्या आती है कि भैया हमको मेरा जो काम नहीं, हमको वो भी काम करना पड़ता है, झाड़ू मारना पड़ता है, पोछा मारना पड़ता है, घास छोड़ना पड़ता है, बर्तन धुलना पड़ता है। सबसे बड़ा कारण आप हैं। पता है क्यों? अगर 50 चौकीदार एक थाने में होता है तो 25 दलाली करते हैं। सच बोल रहा हूँ, कड़वा है, बिल्कुल सही है ये। 25 लोग दलाली करते हैं। उस दलाली की वजह से जो 25 लोग विरोध भी करना चाहते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर वो 25 लोग आगे आके बोलेंगे तो उनको धमकी मिलेगी कि तुमको सारे नौकरी हटा दूंगा। ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? अगर और दूसरी चीज, एक बात और, हम ये सब देखते हैं, ऐसा नहीं कि हम यहाँ वीडियो बना बना के डालते रहते हैं। हम चारों तरफ से खबर लेते हैं, समझते हैं, जानते हैं। एक बार तो सूचना ये तक मिली थी कि खाली एक चिकन की बोटी खिला दी जाती है चौकीदार को, तो चौकीदार बच्ची दूरी में लग जाता है। हाँ, बिल्कुल लग जाता है, बात सही है। जरा सी एक दवा पिला दी जाती है, चौकीदार की हजूरी करता है। अगर गांव में कोई कांड भी हो गया तो साहब से बुराई ना हो जाए तो फिर वो बताएंगे ही नहीं, यार छोड़ो, मामला रफा दफा। ये इस तरीके से अगर काम करोगे तो काम होगा ही नहीं। आप सबसे पहले ईमानदार बन जाइए। में घूम रहे, हमसे बताइए, ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग केस डलवाएंगे। ये चौकीदार का काम होता है सूचना देना, ना कि उसका चेहरा उजागर करना। अगर कोई अधिकारी आपका चेहरा आपको नहीं करना, आप ईमानदारी से सूचना दीजिए और उनको बोलिए कि हमारा नाम नहीं आना चाहिए। अगर हमारा नाम आता है तो सर जी हम फिर आपके खिलाफ खड़े होंगे। सीधे धमकी दीजिए, ऐसे बोलिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप जब ऐसे बोलोगे तो उन्हें डर होगा, तो आपका नाम उजागर नहीं करेंगे। आप 100% बता रहा हूँ, अगर किसी थाने में 50 लोग हैं या 100 लोग हैं, 50% लोग आप एकता में आइए। 50% को आप भूल जाइए। सोचिए, गीदड़ है, ये कभी सुधरने वाले नहीं है, वो कोई भी विभाग हो। 50% में जब आप एकत्रित हो जाओगे, हम यकीन आपको दिलाते हैं, वादा भी करते हैं कि आपकी जो ये समस्या है, जो गुलामियत की जिंदगी जी रहे हो, ये बर्तन धुलना, ये सब करना, मैं पूरा ठेका तो नहीं ले सकता, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा जिलों में सुधार हम करा के आपको देंगे। ये मेरा बच्चा नहीं, इतने लोगों के सामने। लेकिन मुझे 50% लोग चाहिए वहाँ। 50% लोग अपना एक वीडियो बनाकर मुझे भेजें। अगर आपकी कोई समस्या है तो हमें आना पड़ेगा, हम आएंगे। और कोई लालच में नहीं, सबके सामने बोल रहा हूँ। आवाज तक कोई भी चौकीदार यहाँ खड़ा है, कोई अगर कह दे कि अनु त्रिपाठी ने कभी किसी से 1 रुपए खाया हो, उल्टा खिलाया होगा, लेकिन कभी खाया नहीं, 1 रुपए नहीं खाया, और ना खाता हूँ, ना खाऊंगा, और ना खाने दूंगा। मेरी जिद है। जो ये मुकदमा के नाम पे पैसे वसूली होती है, मुझे बुरा लगता है। बुरा इसलिए लगता है कि 2500 रुपए वेतन मिलता है, 1500 अगर चौकीदार दे देगा तो कमाएगा क्या, खाएगा क्या? बात है कि नहीं? तो जब हमें बुरा लगता है, तो जब हम वीडियो डालते हैं तो शायद कई लोगों ने देखा होगा कि कमेंट में लोग विरोध करने लगते हैं। वो कहते हैं कि सोसाइटी, वेलफेयर सोसाइटी की तरफ आप बोलते हो, वहां से आपको पैसा मिलता है, इसलिए आप बोलते हो। अब बताइए, मतलब सच भी बोलना गुनाह है? तो कहने का मतलब, अभी हमने एक डाला था कार वाला, हमारे पास अब सूचना आई, एक आईडीओ के माध्यम से आई कि जो पैसा जमा किया गया, भाई साहब जिनके पास में 2 बीघा खेती नहीं है, वो कार कैसे खरीद सकते हैं? पैसा जो जमा किया गया उसी से खरीदा गया है। अगर इस पे इंक्वायरी बैठाई जाए, अगर उनके ऊपर केस करा जाए कि भाई आपके पास अगर 2 बीघा खेती नहीं थी, अभी तक आप कार नहीं खरीदे, जब ये कोर्ट वाला मामला उजागर हुआ, जब पैसा जमा हुआ, तो आप कार में बैठ के नेता बन गए, कार खरीद डाले। अरे कार खरीदना अपने दम पे खरीदिए, पैसा नहीं है लोन पे खरीदिए, लेकिन किसी के हराम के पैसों से नहीं। तो सबसे पहले आप लोग, मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूं, साथ में प्रदेश अध्यक्ष सुरेश मान पासवान जी हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे क्या नाम हरिओम कटारिया जी हैं, और मंडल अध्यक्ष ये रमेश गुप्ता हैं, और राम कुमार जी अपना पद बता दीजिए, जिला अध्यक्ष हैं गोंडा से ना। तो अब ये सब लोग अगर कहीं ना कहीं अपना मेहनत कर रहे हैं, नाम बता दीजिए। 2017 से प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी अध्यक्ष सारदानंद जी। देखिए हमारे सामने बुजुर्ग हैं, अगर देखा जाए सभी में से बुजुर्ग हैं, तो कहीं ना कहीं बुजुर्ग अगर कोई चीज हमें बताते हैं, क्योंकि हम लोग देखिए नौजवान हैं, हम
पद में चाहे जितने भी बड़े हो जाएं, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, पद एक अलग मैटर होता है, लेकिन एक उम्र अलग मैटर होता है। जैसे मान लो कोई भी इंसान है, अगर मान लो मैं नॉर्मली बात करूं कि मैं कोई नेता हूं, एक उदाहरण दे रहा हूं, मैं कोई नेता हूं, ठीक है, बुजुर्ग दादा हैं, ये एक आम जनता है, तो एक सदैव नेता का कर्तव्य रहना चाहिए कि अगर कोई चीज बुजुर्ग कह रहा है तो उसको समझना चाहिए, क्योंकि वो तुमसे डबल जिंदगी जी चुका। वो दूसरा एक चीज और बता दूं कि सबसे ज्यादा थोड़ा जो जातिवाद करते हो मत करिए। आज चौकीदार विभाग है, ये एक विभाग है, क्या है, एक विभाग है, चौकीदार सिर्फ एक है, विभाग एक है। आप लोग काम भी एक करते हो, पैसा भी एक उठाते हो, सारी चीजें एक करते हो, लेकिन आपस में जातवाद दुनिया की किसी भी तरह से ये जातिवाद नहीं होनी चाहिए। और किसी भी तरीके से पहली बात तो भेदभाव को खत्म करिए, सबसे पहले तो भेदभाव को खत्म करिए। इसलिए पुराने जमाने में क्या होता था वो मैटर अलग करता है, अब हम जी रहे हैं, ये कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में हम पुराने मॉडल में नहीं जा सकते। तो हमें क्या है ना, एक दूसरे का सम्मान करना, अगर बड़ा बुजुर्ग आए तो उसकी जात नहीं पूछना। आपका फर्ज बनता है कि अगर हम नौजवान हैं तो राम राम कर सकते हैं, नमस्कार कर सकते हैं। अब उसमें ये सोचोगे कि फलानी जाति का है तो हम तो उसको बोलेंगे ही नहीं, वो हमें उल्टा बोले, ये सोच नहीं रखना है। एक विभाग को एक जुटता के साथ रहना, एक साथ रहना है। छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, हम लोगों की छोटी छोटी गलतियां हैं, उन गलतियों को सुधार कर लीजिए। ईश्वर अगर चाहेगा तो हम जल्द ही इस गुलामी से मुक्ति भी पा पाएंगे। और देखिए, मैं तो देख रहा हूँ पिछली बार भी आप लोग धरना प्रदर्शन किए, आश्वासन मिला, चले गए। और मैं तो यही चाहता हूँ कि आप लोग अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, कोई ऐसे कृत्य ना करें जिससे सरकार को ठेस पहुँचे या कानून का उल्लंघन हो। प्यार मोहब्बत से अपनी बात को रखें, जो भी समय दें, 2 दिन 3 दिन जो भी देना है। और यही कहूँगा कि जो भी करिए लिखा पढ़ी में करिए। कोई भी अधिकारी महोदय अगर आते हैं, आपको ले जाते हैं, पदाधिकारी महोदय सभी से मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी अगर अधिकारी अगर आते हैं तो आपको अगर लेके जा रहे हैं तो सबसे पहले सर हमें लिखित प्रमाण दीजिए कि आप हमारा काम कराएंगे, नंबर 1। नंबर दूसरा, किसी भी तरह से आप ये मत कहिएगा कि हमको 18,000 वेतन कर दीजिए। आप सिर्फ इतना कहिएगा कि हम अगर आए हैं तो हमें लौटाइए, तो भर के लौटाइए, हम खाली नहीं जाना चाहते। आप क्या कुछ दीजिए। आप जब इतना कहेंगे सरकार उस पर विचार करेगी कि अगर आए हैं तो कुछ ना कुछ देना, और कुछ ना कुछ में अगर उन्होंने 1500 2000 भी आपको दे दिया तो समझ लो फिर अगली साल की तैयारी करो। धीरे करो, एकदम 18,000 बोल दोगे तो सरकार ये सोचेगी कि भाई 70,000 इंटू 18,000 कर लीजिए। वो भैया इतना बजट कहाँ से लाएगी, डूब जाएगी कर्जे में तुरंत, समझिए। तो एकदम से तो कोई काम नहीं होता ना, धीरे धीरे हर साल बजट पास होता है, तो उस हिसाब से बजट जो भी पास होता रहे अपना अपना उंगली करते रहिए। भाई अभी जो मिल रहा है वो ले लीजिए, अगले साल जब फिर कुछ बजट आता है तो फिर अपना इको गार्डन जिंदाबाद, फिर काम करिए धीरे धीरे। जब 2-4 साल 5 साल में अगर ऐसे करते रहोगे सिस्टमेटिक काम, तो ये मान के चलिए, उम्मीद करता हूँ कि वेतन 8,000 से ऊपर होगा। और जब वेतन 8,000 से ऊपर होगा तो आपके जो आने वाले बच्चे होंगे, जो पीढ़ियाँ होंगी, वो कभी दुखी नहीं होंगी। लेकिन आप 18,000 चिल्लाते रहोगे तो ना 18,000 होगा और आप इको गार्डन में बैठे रहेंगे। इस चीज को मान लीजिए, बहुत खरी बात बोल रहा हूँ, क्योंकि लोग हैं कुछ भी बोल सकते हैं। और थोड़ा उन चैनलों से सावधान रहिए। हम अक्सर देखते हैं बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो फर्जी खबरें दिखाते हैं, उन खबरों से सावधान रहिए। लोग ज्यादा कि उसमें देखते हैं, भाई उनको लगता है नहीं काम हो गया। एक चैनल में देखा, उसमें लिखा चौकीदारों को मिला वर्दी, चौकीदारों का वेतन हुआ 10,500। मैंने सोचा यार ये कौन सी न्यूज आ गई भाई, मुझे पता ही नहीं है, मेरी ये न्यूज आ गई। क्लिक करके देख रहा हूँ तो उसमें बता रहे हैं कांग्रेस सरकार ने अपने लेटर पैड पे उन्होंने आश्वासन दिया है फलाना। अरे यार कांग्रेस ने दिया तो लिखो ना कांग्रेस ने दिया है। आपने ये तो लिख दिया उसमें कि यूपी के चौकीदारों के वेतन में वृद्धि 10,500, वर्दी भत्ता सब कुछ मिल गया, मतलब उसमें लिखा है। तो जो लिखिए